मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ गुणगान तेरा हो, वो घर जन्नत से भी बढ़िया है जहाँ श्री हरि का बसेरा हो। बोलो विष्णु भगवान जी की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर हम वैशाख माह महात्म्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमने श्री स्कंद पुराण से प्रथम 6 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। वैशाख माह में जितना पुण्य फल स्नान करने और दान करने का मिलता है, उतना ही पुण्य फल महात्म्य का अध्ययन करने का, श्रवण करने का मिलता है। इसलिए भक्तों, समय निकालकर अवश्य महात्म्य को श्रवण किया कीजिए। आज हम श्री स्कंद पुराण से 7वां और 8वां अध्याय अध्ययन करेंगे। जिन्होंने पहले वाले 6 अध्याय श्रवण नहीं किए, वो हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। तो आइए भक्तों, करते हैं श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अध्याय 7वां आरंभ। जय हो श्री गणेश जी की। इस अध्याय में राजा पुरुषा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की मुक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। श्रुत देव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी जी और एक पार्षद के साथ गरुड़ जी की पीठ पर विराजित थे। उनका तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को प्रणाम किया। फिर प्रेम नेत्रों से जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहारते रहे। उनके चरण धोए, उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की दोवन रूपी श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु जी का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण अरविंदों को योग और योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण और जीव भाव की भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्व मूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोप्त के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन और बुद्धि का
अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरण अरविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बारंबार बनी रहे और स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण अरविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान और श्रवण में और रसना में आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हों। प्रभो, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की और आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में और मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन और आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु, एक क्षण और आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्ठी ब्राह्मण का पद, भूतल का चक्रवर्ती, राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी और ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित हो, निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा लोक प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। नृप श्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख माह में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। यह वैशाख माह मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को यह वरदान देकर देवादि देव भगवान सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुषा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ
समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु जी का लोक प्राप्त किया। जो इस उत्तम महात्म्य को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के परम पद को प्राप्त करते हैं। जय जय श्री हरि विष्णु जी की। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय हो श्री हरि विष्णु देव जी की। 8वां अध्याय प्रेम पूर्वक शुरू करेंगे। इस अध्याय में शंख, व्याध, संवाद, व्याध के पूर्व जन्म का वृत्तांत हम अध्ययन करेंगे। श्रुत देव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति ग्रह के सिंह राशि में होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त करता है। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है, ना ऊंच, ना अपना है, ना पराया। मनुष्य संतपत होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली है, उसी तरह मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख जी ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख माह में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ, शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्य काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किस से ऐसी सद्बुद्धि और महात्मा की संगति प्राप्त हुई। प्रभो, यदि आप ठीक समझें तो मैंने जो कुछ पूछा है वह और अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख जी बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के प्रांगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे।
यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मण का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उर्द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस भोजन से उसका मुंह पेट जलने लगा। उसे बड़ा भयंकर बगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहां टिकी रही। उसका सारा धन लेकर उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत कुलीन मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदनीय मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ है, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। तब पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख ना माने, लज्जा का अनुभव ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दुखद हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उससे अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती रही और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी ना रात में सोती थी ना दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रशंसा के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी और मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख माह में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सनपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर
बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु जी के धाम में चली गई। उसने वैशाख माह में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया, इससे उसको परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए इस घोर व्याग के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको मुसीबत में डालते हो। तुमने वैशाख माह में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्यारे भक्तों, जो अब तक हमने 8 अध्याय किए हैं, उनका यही सार है कि वैशाख माह में पवित्र नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना, वैशाख माह महात्म्य अध्ययन करना अथवा श्रवण करना, श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करना सबसे उत्तम माना गया है। इससे यह लोक में हम सुखपूर्व भोग भोगते हैं और परलोक भी हमारा सुधरता है। मृत्यु उपरांत हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। हम भगवान विष्णु जी के चरणों में यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस महात्म्य को कहने वाला और इस महात्म्य का श्रवण करने वाला हमेशा आपकी दया दृष्टि का पात्र रहे। उसको इस जीवन में परम सौभाग्य, परम सुखों की प्राप्ति हो। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। प्यारे भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इन्हें अवश्य अधिक से अधिक लाइक किया करें, अधिक से अधिक शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हरि विष्णु जी की अवश्य लिखा करें। श्री हरि विष्णु जी आपका कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।